आईपीएस एफ में पूछा गया था कि C4 प्लांट से फोटो रेस्पिरेशन कम क्यों होता है? इसका सही आंसर था कि क्रैंज एनाटोमी इसकी असली वजह। सो आखिर क्या होता है ऐसे क्रैंज एनाटोमी में जो फोटो रेस्पिरेशन कम रहता है? तो समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पूसा एग्री अकेडमी को। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कम होने का रीज़न है कि इसके मेसोफिल सेल्स में CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए जो एंजाइम होता है पेप्केज, यानी पेप्केज एक एंजाइम है जो CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 को पकड़ के एक जगह कंसंट्रेट करता है। एंड जब ये CO2 कंसंट्रेट हो जाता है तो बंडल शीथ सेल्स तक इसको पहुंचाया जाता है। अब बंडल शीथ सेल में होता है हमारा एंजाइम का जो है रुबिस्को। तो रुबिस्को एंजाइम क्या करता है कि अगर उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, एंड CO2 मिलेगा तो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। सो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो होगा फोटो रेस्पिरेशन, एंड अगर CO2 उसको मिलता है CO2 से करेगा तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। सो आप समझ सकते हैं कि अगर बाहर से कोई एंजाइम पंप किया जा रहा है, CO2 को कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो CO2 बढ़ने से फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाता है। सो मेन रीजन है, आप समझ सकते हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल में आपको CO2 के कंसंट्रेशन में डिफरेंस में दिखाई देता है, और इसका मेन रोल कौन काम करता है? पेप्केज एंजाइम जो CO2 को पंप करता है इनसाइड बंडल सेल्स। तो ये है मेन रीजन, क्योंकि जिस वजह से CO2 ज़्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन आराम से कम हो जाएगा C4 प्लांट्स में। वहीं C3 प्लांट्स में आपको ये रुबिस्को एंजाइम अकेला काम करने को मिलता है, कोई पेप्केज एंजाइम नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।